आईनी तरीका ये भी है कि इस्तीफा दे दे, वो कोई आइन के खिलाफ तो नहीं होगा, बिल्कुल आईनी रास्ता है कि इस्तीफा दे दे। कम से कम वजीर आजम का इस्तीफा और ज्यादा से ज्यादा असेंबलियों की तहलील चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान डट गए। इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू की, बोले इस्लाहात के बगैर इलेक्शन कबूल नहीं, इस्तीफा आईनी ऑप्शन करार दिया। कहा वजीर आजम से जाती इख्तिलाफ नहीं, ये मसला कौमी है। खुद को कारकुन करार दिया, कहते हैं अपोजिशन जमातों से स्टेयरिंग नहीं छीना। आज़ादी मार्च धरने से भी खिताब, बोले इमरान खान सिलेक्टेड थे, अब रिजेक्टेड हो गए। पूरी अपोजिशन JUI के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद के पेशावर मोड़ पर आज़ादी मार्च धरना, मामले के हल के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। हुकूमती टीम और रहबर कमेटी की मीटिंग बेनतीजा खत्म। परवेज खटक पर उम्मीद, कहा पेशरफ्त हो रही है, कल फिर बैठक लगेगी। मौलाना को मनाने के लिए चौधरी बरादरान भी पहुंच गए। रिहाइशगाह पर मुलाकात जारी। धरने में मौलाना कहीं तन्हा न रह जाएं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो और शहबाज की अदम शिरकत। फजलुर रहमान बरहम, नून लीग और पीपल्स पार्टी से अपनी पोजीशन वाजे करने का मुतालबा कर दिया। कहा धांधली ज़्यादा हुक्मरानों से आप निजात चाहते हैं या नहीं? क्या एहतजाज का फैसला सिर्फ JUI का था? खुदारा अवाम की आंखों में धूल ना झोंकें, हिकमत अमली बनाएं। मौलाना की हिदायत पर JUI अरकान कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफे पार्टी को जमा करा दिए। APC के फैसलों की रोशनी में आज़ादी मार्च के मुतालबात की भरपूर सियासी हमायत जारी रखेगी और इमरान अहमद न्याजी साहब से इस्तीफा लेने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। आज़ादी मार्च को सपोर्ट करेंगे, मगर पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ तो हिस्सा नहीं बनेंगे। नून लीग ने अपना फैसला सुना दिया। ऐसे इकबाल कहते हैं कायद के पाकिस्तान को हिटलर का पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान से इस्तीफा लेने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस्तीफा मिलेगा ना, कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे। हुकूमत ने अपोजिशन के मुतालबात गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म ने अपनों और इत्तेहादियों के साथ बैठक लगाई, NRO ना देने का बयानिया दोहराया। कहा कुछ भी हो जाए रियासत को किसी सूरत कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इजलास में वज़ीर आज़म और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी पर एतमाद की करारदाद भी मंजूर। हुकूमती पिच से अपोजिशन पर बाउंसर जारी। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं, लिहाजा इन्हीं पर गुजारा करें। मियां असलम इकबाल पर उम्मीद, कहते हैं धरने का 1-2 रोज में मस्बत हल निकल आएगा। गवर्नर पंजाब ने मौलाना साहब के एहतजाज की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। हुकूमत दबाव डाल रही है, मगर याद रखें पीपल्स पार्टी ने किसी आमिर के आगे सर नहीं झुकाया। बिलावल की घनगरज, वजीर आजम को फिर कठपुतली करार दे दिया। कहा सियासी मुखालफिन को जेल में डाल दिया गया, अवाम के हुकूक छीन लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट से शरीफ फैमिली के लिए बड़ा रिलीफ। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मंजूर। 1-1 करोड़ के 2 मशलके और 7 करोड़ ज़र जमानत जमा कराने का हुक्म। पासपोर्ट भी अदालत में रहेगा। नैब को एतराज, मरियम नवाज की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। मुल्क की इदारों की मदद के लिए तफवीज करदा फराइज अंजाम देते रहेंगे। मजमूम मकासद के लिए कुर्बानियों के सम्राट रायगान नहीं जाने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 टोक पैगाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा तमाम खतरात के खिलाफ मुल्क का दिफा करेंगे। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार है। दुश्मन कुव्वतों को शिकस्त देने के लिए अहम कौमी मामलात पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुसलसल हम आहंगी नागुज़ीर करार। कानूनी महाज पर हुकूमत को बड़ा धचका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान की तैनाती का सदारती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क से पार्लियामेंट की तौक़ीर अदालत के मुकद्दम है, ऐसे फैसले मुंतखब नुमाइंदों को खुद करने चाहिए।
याद आती है और हमारे पापा हमें जल्दी से मिलते हैं। सानह तेजगाम में अमवात का सफर रुक ना सका, एक और जख्मी दम तोड़ गया, तादाद 76 हो गई, कई अफराद का ताहाल कुछ पता ना चल सका, अहले खाना गम से निढाल। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार, वजारत रेलवे जाग उठी, फराइज में गफलत बरतने पर ग्रेड 18 और 17 के 6 अफसरान मुअत्तल कर दिए। नवाज शरीफ के ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ गया। प्लेटलेट्स की सतह मुतवाजन रखने के लिए स्टेरॉइड की डोज कम कर दी गई। साबिक सदर जरदारी भी 2 हफ्ते से प्रेमिस अस्पताल में जेर इलाज। शाहिद खाकन अब्बासी भी गुर्दे में पथरी और हर्निया के बाइस अस्पताल में दाखिल हो गए। मुल्क भर में डेंगू के वार रोज हो रहे हैं शहरी शिकार। कराची में 7 साला बच्चा और खातून चल बसी, अटक में 35 साला मरीज दम तोड़ गया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हजारों अफराद कातिल मच्छर के डंक से मुतासिर। 1.5 माह से हड़ताल पर रहे, फिर भी मुतालिबात पूरे न हुए। अब होगा बड़ा एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के मसीहाओं का मीटर घूम गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का आइंदा हफ्ते धरना देने का ऐलान। वजीर आज़म इमरान खान ने हर साल 50,000 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स में खवातीन के लिए 50% कोटा मुख्तस। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, एहसास प्रोग्राम माशरे में बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। दिन हो या रात, रोशनियों के शहर में है डाकुओं का राज। नॉर्थ कराची में 2 घरों में वारदात, मुलजिमान लाखों रुपए नकदी और जेवरात लेकर फरार। मुकदमा दर्ज, मगर शहरी पुलिस कारकर्दगी से नाला। मेरा खुद का फोन छीना है नागन चुरंगी से, इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब सन्नाटे वाले एरिया से बंदा जो गुजर रहा होता है ना, उसको अपने फ़ोन की टेंशन होती है सबसे ज़्यादा। पुलिस से तो एतमाद उठ ही गया है लोगों का, अपनी मदद आपके तहत ही आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई सिक्योरिटी है नहीं। पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए स्नैप चेकिंग के लिए। आईजी सिंध ने यह स्टेटमेंट दिया सर कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी वजह से पूरे शहर कराची के अंदर जो है ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि फिर इसके पीछे जो जिम्मेदारी आ जाती है वो एक्साइज डिपार्टमेंट की भी आ जाती है, उसके साथ साथ होम डिपार्टमेंट की भी आ जाती है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातें, मुंतखब नुमाइंदे भी तशवीश का शिकार। खुर्रम शेर जमान ने सिंध असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। जवाब में वजीर पार्लिमानी उमूर की अनोखी मंतक, मुकेश कुमार चावला ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का जिम्मेदार विफाक को ठहरा दिया। स्ट्रीट क्राइम पर बिल्कुल कंट्रोल हुआ है। मैं इसी हाउस से इस हाउस के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा फेडरल गवर्नमेंट को कि खुदाया महंगाई पर कंट्रोल करो, लोग अनएम्प्लॉय ना हो, तो ये जो इतना स्ट्रीट क्राइम है ये। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। गली कूचे सज गए, सब्ज रोशनियां जगमगाने लगी, हर तरफ परचमों की बहार। बैजेस के स्टॉल्स लग गए, बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। माहा हलचल मचाने को तैयार। बहरे अरब में बनने वाला साल का 4था तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। समंदरी तूफान कैटेगरी 3 में तब्दील। कराची से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की साहिली पट्टी को खतरा नहीं, मगर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। बदीन और थरपारकर में तेज हवा के साथ बारिश का भी इम्कान। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, राहदारी का इफ्तिताह सिख बरादरी के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। आलमी महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, कौम के 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स बच गए। वज़ीर आज़म कहते हैं, हुकूमत ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मदद से कारकी तनाज़ा हल कर लिया। सरमायाकारी तनाज़े के बैनुल अक़वामी इदारे ने जुर्माना आयद किया था। मौसम ने ली अंगड़ाई तो सर्दी की सौगात मार्केट में आई। पेशावर में मूंगफली की मांग बढ़ गई, लेकिन कीमत सुनकर आवाम के होश उड़ गए। के मुतालबे पर मौलाना अड़ गए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कम से कम वजीर आजम का इस्तीफा
اور زیادہ سے زیادہ اسمبلیوں کی تحلیل چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اصلاحات کے بغیر الیکشن قبول نہیں. فضل الرحمان نے استعفے کو آئینی آپشن قرار دیا. وزیراعظم سے ذاتی اختلاف نہیں، یہ مسئلہ قومی ہے. اگر استعفیٰ نہیں آتا تو حکومت سنجیدہ نہیں ہوگی. انہوں نے مقتدر حلقوں سے کسی بھی ملاقات کی بھی تردید کر دی. یہ بھی کہا کہ میں ایک کارکن ہوں، اپوزیشن جماعتوں سے اسٹیئرنگ نہیں چھینتا. جو ہے وہ دھاندلی زدہ ہے. پارلیمنٹ جو ہے اس کو عوام کی نمائندہ ادارہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس ساری چیز کا جو علامت ہے وہ ایک آدمی ہے. تو پہلے تو بنیادی علامت جو ہے وہ سائڈ پر ہو جائے تو پھر اس کا معنی یہ کہ پبلک کو اطمینان ہو جائے گا کہ میرے مکمل حق میری طرف آنے کا آغاز ہو گیا ہے. میکسیمم تو یہی ہے کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہو اور الیکشن دوبارہ ہو جائے. سب نے تحریر پر ٹپڑی ہے نا، اس طریقے سے بھونڈے سودے کے لیے نہیں آئے ہوئے، یہاں پر غیر سنجیدہ بن کر نہیں آئے ہوئے. قانون میں کوئی کمی نہیں، اور اصلاحات کا جو قانون ہے اگر اس پر حقیقی معنی میں عمل درآمد کیا جائے تو تقریباً مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کہ جو اوپر سے ایک الگ سے احکامات آ جاتے ہیں کہ جی وہاں فوج کھڑی ہوگی، پھر فوج کی نگرانی میں گنتی ہوگی، اور پھر نتیجہ فوج مرتب کرے گی، اس کی نگرانی میں ہوگا، امیدوار تک کو بیٹھنے نہیں دیتے. جی یہ سب چیزیں مشکوک ہو جاتے ہیں. آئینی طریقہ یہ بھی ہے کہ استعفیٰ دے دے، وہ کوئی آئین کے خلاف تو نہیں ہوگا. بالکل آئینی راستہ ہے کہ استعفیٰ دے دے، اعتراف کرتے ہوئے کہ پبلک جو ہے احتجاج پہ ہے. مولانا فضل الرحمان نے جو کہا وہ آپ کو سنایا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ کم سے کم وزیر اعظم کا استعفیٰ اور زیادہ سے زیادہ اسمبلیوں کی تحلیل چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اصلاحات کے بغیر الیکشن قبول نہیں. فضل الرحمان نے استعفے کو آئینی آپشن قرار دیا کہ وزیر اعظم سے ذاتی اختلاف نہیں، یہ مسئلہ قومی ہے. اگر استعفیٰ نہیں آتا تو حکومت سنجیدہ نہیں ہوگی. بالکل ان کا کہنا تھا کہ اگر استعفیٰ نہیں آتا تو حکومت سنجیدہ نہیں ہوگی. انہوں نے مقتدر حلقوں سے کسی بھی ملاقات کی تردید کر دی اور یہ بھی کہا کہ میں ایک کارکن ہوں، اپوزیشن جماعتوں سے اسٹیئرنگ نہیں چھینا. مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے حکومت نے کوششیں تیز کر دی. مولانا کی رہائش پر چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے ان سے ملاقات کی ہے، جس میں آزادی مارچ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز اشفاق مغل سے. جی اشفاق مغل، چودھری برادران پہنچے ہیں آج مولانا کے پاس، کیا گفتگو ہوئی؟ جی بالکل، آزادی مارچ کا آج 5واں روز جو ہے وہ آج 5واں جو روز تھا. اس دوران اسلام آباد میں بڑی اہم جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں. دن بھر جو ہے وہ اہم جو رہنما ہے اپوزیشن جماعتوں کے اور حکومتی ارکان کے، ان کی درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ رہا. سب سے اہم جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ آج اپوزیشن کی جو 9 جماعتیں ہیں جو آزادی مارچ میں حصہ لے رہی ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں اس بات پہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آیا اس احتجاجی جو آزادی مارچ ہے اس کو دھرنے میں تبدیل کیا جائے یا اس کا مقام کیا ہونا چاہیے. اس پہ مشاورت ہوئی ہے. ابھی جو اس وقت جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر تشریف لائے ہیں چودھری برادران، جس میں چودھری شجاعت ہیں جو سابق وزیر اعظم ہیں اور چودھری پرویز الہی جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں. اور پرویز الہی جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے ان کا حصہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو اس بات پہ منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر اور پرامن طریقے سے اس کو حل کیا جائے. تاہم جو ابھی تک کا مولانا فضل الرحمان کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ کسی صورت بھی وزیر اعظم عمران خان کے استعفے سے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ جو اصلاحات کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کے پروسیس میں اصلاحات ہونی چاہیے اور نئے انتخابات کرائے جائیں. بہت شکریہ اشفاق مغل، تفصیلات بتا رہے تھے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ مولانا کے پاس مفاہمت کے لیے آئے ہیں. امید ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا. کیا پیغام لے کر آئے سر؟ مفاہمت کا کوئی راستہ نکالیں گے؟ انشاءاللہ مفاہمت کا ہی راستہ نکلے گا. وہی ایک راستہ جو مفاہمت. دھرنا ختم ہونے جا رہا ہے. مفاہمت جب ہوگی جی تو پھر مفاہمت میں پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. وزیر اعظم صاحب سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے یہاں آنے سے پہلے؟ نہیں، ان سے تو نہیں ہوا. البتہ وہ کل انہوں نے میٹنگ بلائی ہے ایک، جس میں کہ جو مذاکراتی جو ٹیم تھی مجھے بھی بلایا کل انہوں نے. ٹھیک ہے، کتنے بجے سر؟ کہاں؟ وہاں پی ایم ہاؤس میں. ٹھیک سر. ٹائم سر؟
टाइम उन्होंने रखा मुझे 11 बजे। इससे कबल आज़ादी मार्च से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इमरान खान पहले सिलेक्टेड थे, अब रिजेक्टेड हो गए। हुकूमती कमेटी को मुतालबात या शराइत पेश करने का हक नहीं, असल मुतासरीन हम हैं, मुतालबात भी हम ही पेश करेंगे। अपोजिशन मुत्तहिद है और फैसला इन्होंने करना है कि हमने कब यहाँ से उठना है और कब तक यहाँ बैठना है। मौलाना फजलुर रहमान ने किया आज़ादी मार्च के शुरका से पुरजोश खिताब। उन्होंने इमरान खान के लिए सिलेक्टेड के बजाय रिजेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब मामला सिलेक्टेड से आगे निकल गया है, अब ये रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड। सरबराह JUI ने अपोजिशन जमातों की खुलकर तारीफ की। जमातों के हमारे साथ वाबस्तगी या आज़ादी मार्च के साथ उनकी वाबस्तगी के बारे में जो शुबहात पाए जाते थे या अफवाहें फैलाई जाती थी, आज वो भी दम तोड़ गई। उनका कहना था कि मकसद के उसूल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने मज़ाकराती कमेटी के मुतालबात को भी तनकीद का निशाना बनाया। मुद्दई हम, मुतासरा फरीक हम, मुतालबे पेश करने हैं तो हमने करने हैं, शराइत पेश करने हैं तो हमने करने हैं। आपको तो न मुतालबा करने का हक हासिल है, न शर्त पेश करने का हक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क को IMF को दे दिया गया। हमारी मईशत मुकम्मल तौर पर IMF के हाथ में, बुरी तरह हम बहरान का शिकार हैं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को दिवालिया करार देने के करीब पहुंच चुके। उन्होंने वजीर आजम पर दाखिला और खारजा पॉलिसी की नाकामी का भी इल्जाम आयद किया। इनकी कमजोर हैसियत, इसकी गैर नुमाइंदा हैसियत और इसकी कमजोर पॉलिसियों के नतीजे में आज दुनिया में पाकिस्तान तनहा नजर आ रहा है। फजलुर रहमान ने कहा कि वजीर आजम कहते थे कि मोदी की कामयाबी से मसला कश्मीर हल होगा। उसका इलेक्शन हो रहा था तो इससे उम्मीदें वाबस्ता की मुझसे, और कहा मोदी जब कामयाब होगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। सरबराह JUI ने कहा कि मजहबी बुनियाद पर कौम को तकसीम करना मगरिब की साजिश है, लेकिन कौम मुत्तहिद है और रहेगी। मौलाना के खिताब से पहले हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और रहबर कमेटी की बैठक लगी, जिसकी मुशावरत में कोई फैसला न हो सका। अकरम दुरानी कहते हैं आज 3 बजे दोबारा बैठक लगेगी। परवेज खटक बोले वज़ीर आज़म को जाकर अपडेट करेंगे। हमारे मुतालबात जो हैं वो उन्होंने अपने साथ लेकर वहाँ पर अपने बड़ों के सामने रखेंगे और इंशाल्लाह जब कल आएंगे तो फिर दोबारा तफसीलन बात होगी। आज हम इनके साथ मुलाकात की कि जो डिमांड से या जो इश्यूज़ है या जो बातें हमने वो सुनी, हमने अपने जो डिमांड या बात थी हमने वो पेश की, वो सारा कलेक्टिवली हम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं और जाके हम अपने पार्टी हेड्स के साथ बैठेंगे, बात करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल 3 बजे हम मुलाकात फिर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट निकलेगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की अदम शिरकत पर मौलाना बरहम पीपल्स पार्टी और नून लीग से अपनी पोजीशन वाज़े करने का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तफसार किया कि आप लोग धांधली ज़दा हुक्मरानों से निजात चाहते हैं या नहीं। क्या हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज के लिए JUI का फैसला था? खुदारा अवाम की आंखों में धूल ना झोंकें, हिकमत अमली बनाएं, JUI आपका हरावल दस्ता होगी। ख्वाहिश है जमहूरी क़ुव्वतें मुश्तरका किरदार अदा करें। मौलाना की हिदायत पर अरकान कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफे पार्टी को जमा करा दिए। और एहसन इकबाल का कहना है कि आज़ादी मार्च की हिमायत जारी रहेगी, ताहम मुस्लिम लीग नून किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगी। कायदे आज़म के पाकिस्तान को हिटलर का पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान का इस्तीफा लेने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। APC के फैसलों की रोशनी में उन 4 नुकात के ऊपर जो अपोजिशन के मुश्तरका मुतालबात हैं, आज़ादी मार्च की भरपूर हमायत की। मुस्लिम लीग नून ने और दीगर अपोजिशन जमातों ने आज़ादी मार्च में शिरकत भी की। आज़ादी मार्च के मुतालबात की भरपूर सियासी हमायत जारी रखेगी। मुल्क में नए इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए और इमरान अहमद न्याजी साहब से इस्तीफा लेने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मजमूम मकासद के लिए कुर्बानियों के समरात रायगा नहीं जाने देंगे। पाक फौज इदारों की मदद के लिए आइन और कानून के तहत फराइज अंजाम देती रहेगी। उन्होंने कहा कि अहम कौमी मामलात पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुसलसल हम आहंगी दुश्मन कुव्वतों को शिकस्त देने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अमन व इस्तेहकाम की बेहतर सूरत हाल अफवाज पाकिस्तान, कौम और कौमी इदारों की कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है। इन कुर्बानियों के समरात किसी मजमूम मकासद के लिए रायगा नहीं होने देंगे। पाक फौज आइन और कानून के तहत मुल्की इदारों की मदद का फरीजा अंजाम देती रहेगी। अहम कौमी मामलात पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुसलसल हम आहंगी दुश्मन कुव्वतों को शिकस्त देने के लिए इंतहाई जरूरी है। मशरकी सरहद और LOC समेत हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। इजलास में जियो स्ट्रेटेजिक हालात और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, कुछ भी हो जाए रियासत को किसी सूरत कमजोर नहीं पड़ने देंगे।